आज हम एक छोटा सा डिस्कस करते हैं, आपको पता है सर, द हेयर एंड द टॉर्टॉस। पता है, सुने आप और जो द रैबिट एंड द टॉर्टॉस, पर ऐसे नहीं सुना। कैसे सुना है मैं बताता हूं। द हेयर एंड द टॉर्टॉइज ऐसे सुना था, टॉइज या टॉइस पर ये टॉर्टॉइज नहीं है या टॉर्टॉइज नहीं है, टॉइस नहीं है। इसमें आर साइलेंट है, टॉ, और वो टॉइज नहीं है, टॉस है, टॉर्टॉस। याद रखना, इसका करेक्ट साउंड है टॉर्टॉस। समझ में आ गया? ये टॉर्टॉइस नहीं। तो एक हेयर था खरगोश और एक टॉर्टॉस था कछुआ, दोनों के अंदर एक रईस हुआ। अब कहानी सुना है तो और जब रईस हुआ ये एसोप की लिखे राइटर एसोप लिखे ऐसे कहानी कि एक हेयर था, एक टॉर्टॉस था। अभी मुझे बताइए, व्हाट इज द हेयर? इज एन एनिमल, एक जानवर है। व्हाट इज द टॉर्टॉस? इज अ रेप्टाइल। क्लियर हो गए? अब हेयर और टॉर्टॉस को अब सोचो उसके बारे में, ये दो कैरेक्टर्स हैं। अब कहानी हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि हेयर और टॉर्टॉस को लेखक क्यों लिया? ऐसे सवाल कोई पूछा है मन को? नहीं पूछा। दूसरा कैरेक्टर्स भी होते हैं, नहीं होते हैं? जंगल में टाइगर लिया होता है, एलिफेंट लिया होता है, बड़ा है ना, पर इसको नहीं लिया। क्यों लिया? अगर इतना पूछ ले यहाँ पे टॉपिक को तो आपको बहुत क्वेश्चंस का आंसर आ जाए। देखो कितना सिस्टम है। जो भी टाइटल होता है, कैप्शन होता है स्टोरी का, उसको आप मन में पढ़ने के पहले कुछ पूछना है कि लेखक आप बनना है वहां पे कि मैं ये स्टोरी पढ़ने जा रहा हूं, अगर मैं लिखा ऐसे टॉपिक तो ये टॉपिक क्यों लिखा? ये जो राइटर है, ऑथर है, ये यहाँ पे ऐसे टॉपिक का नाम क्यों दिया? ये दोनों कैरेक्टर को क्यों लिया है और दोनों में क्या फर्क है? अब रेस हो रहा है, ठीक है, दौड़ हो रहा है। एक जो फास्ट को लिया है और एक द स्लोवेस्ट को लिया है, सबसे धीरे। देखो यहाँ पे आप पूरा कहानी समझ में आता है। अभी रईस होना है और ये रईस में एक चंचल को लिया, एक्टिव को, जो तेज दौड़े, ठीक है, फास्ट रनर है, हाँ, स्पीड इसका ज्यादा है। और उसके कंपैरिजन में ऑपोजिट को लिया, जो सबसे कम तेज दौड़े, एकदम धीरे धीरे, वो दौड़ भी नहीं सकता। अब दोनों के अंदर फर्क समझिए। हेयर एनिमल है, टॉर्टॉस रेप्टाइल है। हेयर फास्ट रनर है, टॉर्टॉस फास्ट रनर नहीं है, स्लोएस्ट दौड़ता है। अब इनके अंदर अगर रेस किया जाए, आपके दिमाग में आता है टॉर्टॉस तो जीतेगा। नहीं, कौन जीतेगा? हेयर जीतेगा। इतना में आप समझ में आता है। अब आप टॉपिक के अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा उल्टा हुआ। क्लियर हो गए? नहीं समझे? वो लास्ट में टॉर्टॉस जीतता है। क्लियर? क्यों जीतता है? आपको बताया गया कि ये दौड़ जब होता है तो हेयर के अंदर एक प्राउडनेस आता है। अगर आपको एक छोटा बच्चा के साथ दौड़ा जाए, रेस कराया जाए, तो आप पहले समझ लो भाई इसके साथ क्या दौड़। एक आपको फक्र आता है, गुरु प्राउडनेस आता है। तो हेयर देखा ये इसके साथ रेस करना है, हाँ। तो यहाँ पे एक बच्चा फर्स्ट जो असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 में, उसका मार्क 90% था, ठीक है। उसके जैसे मार्क फॉर्मेटिव असेसमेंट में कोई नहीं रखा, सब नीचे रखा। तो उसके अंदर क्या आया? एक प्राउडनेस आया। और क्या किया? हर रात को पबजी खेला। मेरे जैसे कोई नहीं, इनके साथ क्या पढ़ा जाए, ये मेरे नीचे है, अब लाइफ में लाना इसको, ठीक है। तो देखा गया जब कुछ दिन के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 हुआ, वो 90 से धीरे धीरे डिक्रीज हो 50 को आ गया। समझ में आ गया?
तो ये हेयर कैरेक्टर एक्चुअल में हेयर नहीं है, आप लाइफ में लाना है, ऐसे मेरे अंदर गुण है, ठीक है। और जो टॉर्टोस था जिसका 50 मार्क्स था फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 में, वो देखा हेयर से लड़ाई करना है तो मेहनत करना है, तो धीरे धीरे मेहनत किया, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में नेगेटिव हो गया। जैसे हमारा वो बागविता जी रखता है, उसका कमता नहीं, वो ठीक रेस में है। हाँ, क्लियर हो गए। अब आते हैं टॉपिक को, ये आपके समझ में आया? तो कोई भी आप स्टोरी पढ़ेगा, अपने लाइफ में लाना, वो कैरेक्टर के अंदर खुद को ढूंढना और सुधारना, ये मॉडल है। हाँ? अब जब रेस स्टार्ट हुआ, हेयर पहले दौड़ गया, एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और देखा टॉर्टोस तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम करते हैं, ठीक है। इतना मार्क्स रख लिया कॉमेडियन असेसमेंट 1 में, अब क्या पढ़ाई करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे टॉर्टोस अपने टारगेट की ओर बढ़ा। इसी तरह टॉर्टोस रेस जीत गया, टॉर्टोस 90 मार्क्स रख लिया और हेयर 50 का है। क्यों आए समझ गए? क्लियर हो गए? तो आप लाइफ में जब भी आपके लाइफ के रेस में जीतना है तो टारगेट को देखना, बीच में आराम हराम है। समझ में आ गया? क्लियर हो गए? हाँ। अब कौन जीता? टीचर पूछता है ना, टॉर्टोस जीता। क्यों जीता? ना हेयर सो गया, हाँ, इतना ही पढ़ा लिया हो गया, ऐसा नहीं है। आप अपने लाइफ में लाना कि आप प्रत्येक दिन सांझ को, संध्या को, इवनिंग को, रात के 9 बजे तक पढ़ना है, हर दिन। आज अच्छा सीरियल है, नहीं पढ़ूंगा, सीरियल देखूंगा, ऐसे नहीं, हर दिन पढ़ना है 9 बजे तक। और आपका क्या होता है, जब असेसमेंट होते हैं, एग्जाम्स आते हैं, 11-12 बजे तक पढ़ता है, जब नहीं होता है तो 6 बजे तक भी नहीं पढ़ता, शाम के 5 से 6 भी नहीं पढ़ता। तो 12 बजे तक पढ़ के क्या होता है ना, बीमार पड़ता है, जब एग्जाम देने का दौर आता है तो मेडिकल जाता है। देखो सिस्टम कैसे बिगड़ा है। तो आप लाइफ के रेस में पूरा बैलेंस से रेस करना, कभी हारना नहीं। क्लियर हो गया? ये इसका मॉडल है। और इतने ही करके आपको बंद कर देता है टीचर। अब स्टोरी यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, यह स्टार्ट हुआ है। क्लियर हो गए? अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ। इसको कहते हैं एक्सपेंशन राइटिंग। आपको आता है वो, एक्सपैंड करो स्टोरी, ठीक है। अब कौन जीता? टॉर्टोस जीत गया। हेयर का जब नींद टूटा तो देखा टॉर्टोस टारगेट में पहुंच गया। अब उसके दिमाग में आया कि मेरा प्राउडनेस मुझे पीछे किया। क्लियर? तो नेक्स्ट समेटिव असेसमेंट 1 जब आया तो हेयर का नींद टूटा, रिलीव मैं सो गया, तो ये आगे बढ़ गए। तो बोला टॉर्टोस जी अब रेस होगा और एक बात होगा। समझ में आया? नहीं समझा? समेटिव असेसमेंट 1 में रेस करते हैं। अब देखते हैं आप कैसे जीतो। अब कौन जीतेगा बताओ? हाँ, हेयर। देखो कैसे एक्सपेंड होता है। हाँ, अब कौन जीता? हेयर जीता, ठीक है। अब टॉर्टोस पीछे हो। समझ में आ गया? तो आप लाइफ में जब झटका खाओ तो पीछे नहीं हटना, फिर रेस करना, अब जीतेंगे सर। ये एक मॉडल सीखा। अब रेस बंद नहीं हुआ। टॉर्टोस बोला कि हेयर जी अब स्थल में नहीं जल में रेस होगा। नहीं, हाँ? टॉर्टोस भी आइडिया चेंज किया। अब समेटिव असेसमेंट 1 में आप जीता, अब 2 में देखते हैं जल में। अब बोलो जल में कौन जीतेगा? टॉर्टोस जीतेगा। देखो कैसे एक्सपेंड होता है। अब टॉर्टोस जीत गया। जीतने के बाद अब भी स्टोरी खत्म नहीं हो। तो
तो प्राइज लेना है ना, कौन किसका होता है, कौन एबीसीडी होता है, ग्रेड होता है, प्रोग्रेस कार्ड होता है। तो बोला दोनों बात की है, लाइफ में क्या ऐसे ही दोनों हार जीत लगेगा। बोला ठीक है एक काम करते हैं, इंडिया जीते दोनों A1 पाएंगे तो क्या करते हैं, एक काम करो आप मेरे पीठ में बैठो, टॉर्टोइस के पीठ में बैक में हेयर बैठा और दोनों रेस किए। अब बोलो कौन जीता, दोनों जीते, क्लियर हो गए। तो हम चाहते हैं हर बच्चा A1 पाए, कोई A B1 ऐसे नहीं, सबको जीतना, क्लियर हो गए। तो ऐसे मोरल टारगेट में सबको पहुंचना है और टाइम में पहुंचना। अगर हर बच्चे के दिमाग में ऐसे आए तो सब जीतेगा, कोई हारेगा। क्लियर हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे स्टोरी को टीचर को पढ़ाने के लिए 22 पीरियड दिया। एक स्टोरी को पढ़ाएगा कितना पीरियड होना चाहिए, 22 70, पर हमारा टीचर एक पीरियड में पूरा खत्म कर रहे थे। ये गलत चीज है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को इस तरह का सिस्टम में पढ़ाएं, ठीक है। अब आते हैं, स्टोरी समझ गए। स्टोरी में कैरेक्टर्स होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, उसमें हमें अच्छा बनना है, अपने लाइफ में अच्छे कैरेक्टर्स के गुण को चूज करना है। ये मोरल। कुछ ऐसे स्टोरी होते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स नहीं, जैसे हम यहाँ स्टोरी दी, क्या हेयर ह्यूमन है, नहीं, क्या टॉर्टोइस ह्यूमन है, नहीं, पर ह्यूमन जैसे वहां बात करते हैं, बिहेव करते हैं। क्या रेस करोगे, कभी आपको पूछा टॉर्टोइस क्या रेस करोगे मेरे साथ, नहीं, हमारे जैसे बात नहीं करता है, उसमें करता है, ठीक है। कभी हेयर आपसे पूछा खाना खाया, ये पूछा, क्यों, वो एनिमल है, पर यहाँ पे लेकर उसको ह्यूमन के बिहेवियर जैसे पुट किया है। तो आप याद रखना है, ऐसा स्टोरी होगा जिसमें कैरेक्टर्स ह्यूमन नहीं होंगे और वो लिविंग होंगे, नॉन लिविंग होंगे, पर ह्यूमन जैसे बात करते होंगे। जैसे आप एक सीखा है द हेयर एंड द एंट, और द एंट एंड द क्रिकेट, ऐसे सॉरी द एंट एंड द क्रिकेट एक पोइम है, वो एक स्टोरी पोइम है, ठीक है। उसमें दोनों इंसेक्ट है, कोई ह्यूमन नहीं, उसके अंदर हमें मोरल मिलता है, वो एक बड़ी चीज है। तो ऐसे स्टोरी होगा जिसमें कैरेक्टर्स ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। और एक आप पढ़ा होगा द स्क्विरल एंड द माउंटेन। माउंटेन बोलता है, बात करता है स्क्विरल से। क्या आपसे कभी माउंटेन बात किया है, नहीं, वहां कर रहा है। तो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, पर ह्यूमन जैसे बिहेव करेंगे वो स्टोरी के अंदर, और एंड में आपको मॉडल मिलेगा। ऐसे स्टोरी को स्टोरी नहीं फेबल कहते हैं। तो आप फेबल के बारे में अगर जानकारी करना है, एक बड़े राइटर हैं जो फेबल लिखते थे बच्चों का, उनका नाम है एसॉप, नाम सुने होंगे। उनके फेबल्स को आप अगर पढ़ेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।